हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे का ये चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें हम पहले इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करें तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है वो उस आपको पता होना चाहिए। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके। जैसे आपके पूर्णांक है, प्लस माइनस की संख्याएं हैं, उनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आपके परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, उनको हम संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। आपकी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर को भी 9th क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से उनको दर्शा सकते हैं। तो वे सारी संख्या जिनको नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं वे सारी होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। हिंदी में इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड ने एक आपको थ्योरम दी थी एक तरह से। ये जैसे आप डिवाइड करते हो किसी संख्या को तो सबसे पहले आप लिखते हो भाजक, और अंदर जो संख्या भाग हो रही होती है उसे कहते हैं भाज्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवाइज़र, डिविडेंड, और यहाँ पे जो आपकी संख्या आती है वो आती है आपकी भागफल। इसे इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है, और जो आपका नीचे आता है उसे कहते हैं रिमाइंडर, और हिंदी में कहते हैं शेषफल। तो देखिए, अगर मान के चलिए हम डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, लाइक मैंने डिवाइड किया 5 को डिवाइड करता हूँ मैं 40 से, तो आपको पता है 40 कितने पे आता है, 8 पे आता है, यहाँ पे 0 बचा। तो हम इस संख्या को डिवाइड ना करते हुए इस तरह से भी लिख सकते हैं 40 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 8 प्लस 0। कहने का मतलब है जो 40 है हमारा वो हमें किस तरह से मिलेगा, अगर हम इस 5 को जो हमारा 5 था जिससे हमने भाग किया था इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे, और 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इसमें 0 जोड़ दें तो हमारा जो अंदर वाला जो डिविडेंड है, जो भाज्य है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाज्य या डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में कहिए तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जमा में शेषफल। ध्यान रखना इस चीज़ का कि अगर जिससे डिवाइड किया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे भागफल से और उसमें शेषफल जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा भाज्य, जैसे इस वाले केस में आया है। अगर एक और केस आपको करके दिखाऊं यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड ले लेते हैं हम, 11 को डिवाइड करते हैं तो 10 आएगा, 5 जब 1 बचेगा। तो हम इसको अगर इसके अकॉर्डिंग लिखें तो डिविडेंड क्या है हमारा 11, भाज्य 11 है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया था इसको, और भागफल क्या आया था हमारा 5। अब रिमाइंडर भी बचा था तो रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे। तो क्या ये इन सबको अगर हम सम कर लेंगे तो क्या 11 आ जाएगा। 2 पंजे 10 और 1 11, ये भी 11 और ये भी 11, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है आपको। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसी को बताती है कि कोई भी संख्या है a जो भाज्य है, जो
भाज्य है हमारा, और बी हमारा कोई भी डिवाइज़र है, और क्यू हमारा कोई भी क्वोशिएंट है, भागफल है, और जो भी नीचे हमारा आर बचता है उसे दिखाया है आर से, ठीक है, रिमाइंडर से, शेषफल को। तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, जहाँ पे डरने की बात नहीं, देखते रहो, मैच करते जाओ। यहाँ पे ए हमारा भाज्य है, अंदर वाली संख्या, बी हमारा डिवाइज़र है, भाजक है जिसे हम भाग करते हैं, क्यू हमारा क्वोशिएंट है, भागफल है जो यहाँ पे हमें मिलता है, और आर हमारा शेषफल है जो नीचे मिलता है हमें, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकालना सीखते हैं HCF, ठीक है, HCF। यही पेपर में आता है कि HCF फाइंड आउट करो। तो हम सबसे पहले संख्या ले लेते हैं, हम संख्या ले लेते हैं 455 और 42 ले लेते हैं। आपके NCERT के एग्जाम्पल में भी दे रखा है ये, वहाँ पे भी देख सकते हो आप इसे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसमें देखना है आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि हम 42 को 455 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 455 को हम बाहर लिखेंगे, जहाँ पे हमारा भाज्य था इसकी जगह पर लिखेंगे, ठीक है। तो 455 आ गया हमारे यहाँ पर। अब देखो 42 को हम यहाँ लिख सकते हैं भाजक की जगह पर, भाजक जो हम ये कर रहे हैं ये हम सीधा डिवाइड ही कर रहे हैं एक तरह से, देख सकते हो इसको। 42 को इतने से गुना करो कि ये इसके आसपास तक पहुँच जाए, ठीक है, 425 तक, 55 के आसपास तक पहुँचे। तो 42 को अगर मैं 10 से गुना कर दूँ, 10 से गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा 420, और अगर 11 से गुना करूँगा तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें इसे कम ही लेना है, हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इतने से मल्टीप्लाई करो कि या तो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, आएगा 420। अब कितना रह गया है, 35 रह गया है, तो 35 को रिमाइंडर की जगह पर लिख देंगे, शेषफल की जगह पर लिख देंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अब जो हमारा भाजक है और जो हमारा शेषफल है, जो हमारा डिवाइज़र है और रिमाइंडर है, इन दोनों में से देखना है सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो बताओ कौन सी डिजिट बड़ी है, 42 बड़ी है, तो 42 को यहाँ लिख लेंगे भाज्य जगह पर। अब इसको डिवाइड करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे 35 से। तो अब हम क्या कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1 से, क्योंकि 35 1 से 35 आएगा, इससे कम ही लेना है। अगर 2 से कर दोगे तो 70 हो जाएगा, तो ये से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो 1 लेना है इसमें। तो 35 को 1 से गुना करोगे 42, और अब 35 को 1 से गुना करोगे 35 से कम 35, और 42 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ दोगे, 7 जोड़ दोगे, तब जाके इन सब का सम आएगा 42, ठीक है। अब इसमें फिर दोबारा वही करना है, भाजक और जो शेषफल जो लास्ट वाला था, इन दोनों में देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा 35 है, तो 35 लेना है। 35 को, अब यहाँ पे 7 है, तो 7 को हमें भाजक की जगह पर रखना है, जो हमारा शेषफल था उसको भाजक की जगह पर रख दिया। अब 7 के बारे में 35 आता है, तो फाइजा पर आता है ये, और अब क्योंकि 7 पंजे 35 हो चुका है, और तो शेषफल क्या आएगा 0। तो जिस संख्या से भाग करने पर, ये पहला जो संख्या है हमारी, इस संख्या से भाग करने पर अगर शेषफल रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो जिस संख्या से हमने डिवाइड किया था वो संख्या होगी हमारी HCF। क्या होगी, HCF। तो इसका HCF कितना आएगा, 7 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। HCF आपको आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे का आपको टॉपिक समझाऊंगा। टिल देन आप इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर देना। मैं थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे दे दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करके आप लोग कमेंट सेक्शन में उनके आंसर लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय।